नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो 0238 जिस किसान भाइयों ने गन्ना बो रखा है उनके लिए है। क्योंकि 0238 गन्ना जो है वो अपने आप में एक डॉक्टर है और अपने आप में खुद को ही बताता है कि मुझे किस समय पे कौन सी दवाई चाहिए और किस अवस्था में कौन से रोग में आप कौन सी दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या नीचे जो डालने वाली होती है यूरिया में मिला के उसको बिखेरना होता है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप एक अच्छी और सुंदर जानकारी ले पाएंगे। तो जो किसान भाइयों, जो आप गन्ना देख रहे हैं ये 0238 ही गन्ना है। और 0238 गन्ना ये लगभग जो गेहूँ काटने के बाद हमने बोया था वही गन्ना है। और 0238 गन्ना किस प्रकार अपने आप में खुद में बताता है कि मुझे कौन सी दवा की किस प्रकार की ज़रूरत है, वो आज आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ किसानों को नहीं पता होता है और वो अंधाधुंध उल्टी सीधी दवाई डालते हैं जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, जो आप ये गन्ना देख रहे होंगे, ये गन्ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको मैं गौर से दिखाऊं तो इसमें जो रोग आया है, आप देख रहे होंगे कि इसकी जो गोब है ये वाली, ये यहाँ से कीड़े के द्वारा, फंगस के द्वारा इसको खा लिया गया है। तो जो इसकी बढ़वार थी वो इस समय रुक गई है। और बढ़वार रुकने के बाद किसान भाइयों ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि और किसान इसमें दवाई, इस समय जो सितंबर का महीना चल रहा है, काफ़ी गन्ना बड़ा होने के कारण इसमें कोई भी दवाई का छिड़काव इतने ऊपर तक नहीं कर पाता है। तो इतने ऊपर बैटरी वाली जो पिट्ठू टंकी होती है, किस प्रकार आज आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले जो आप ये देख रहे होंगे, इसमें किसी भी कीटनाशक, यानी कि जो भी सबसे हैवी दवाई होगी कीटनाशक में, और उसको जिसके साथ आप एक हल्का सा कोई भी फंगीसाइड लगा सकते हैं, तो आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद इस पर अगर छिड़काव करते हैं तो जो ये आप गोब देख रहे होंगे ये तो फूट के चल ही पड़ेगी। और जो बाकी गन्ना है, जिस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे, जो और गन्ना है जिसमें अभी भी रोग लग रहा है, तो वो गन्ने में अभी से सुधार हो जाएगा और बहुत अच्छा आपका गन्ना हरा भरा हो जाएगा। और जो गन्ने की हाइट लगभग अभी ये 8 से 10 फीट है, ये गन्ने की हाइट लगभग 13 फीट के आसपास पहुंच जाएगी। यानी कि ये कहिएगा जिस खेत का उत्पादन 60 क्विंटल के आसपास होने वाला है, वो आपका 80 क्विंटल तक पहुंच जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये एक बहुत ही मोटा गन्ना है और बहुत स्वस्थ, नीचे तक भी बहुत, आप इसकी अगर मोटाई की देख रहे होंगे तो काफ़ी मोटा गन्ना है। और आते आते यहाँ पर ये भी इसी रोग से ग्रस्त होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसमें भी जो फंगस का रोग है ये बिल्कुल, जो गोब की पत्ती है, ख़त्म हो गई है। इसी के बराबर में ये खेत है हमारा। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, एक टैंकर की मदद से स्प्रे करा दी गई थी, और जो इसमें स्प्रे कराई थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि अगर इसकी किसी भी डंडे को आप ले लेंगे तो ये आप देखिएगा, जो डंडी मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, तो जो पत्ता खाया है, यहाँ आके इसमें रोग आया था, इसमें यहाँ पे भी रोग आया था। लेकिन अब इसकी अगर आप गोब की पत्ती देखेंगे तो जो गोब की पत्ती निकल के चल रही है वो बिल्कुल स्वस्थ है, और इसकी जो बढ़वार है वो रुकेगी नहीं। तो इसमें जो दवाई का उपयोग किया गया था वो एक क्लोरोसाइफर और मार्शल दवाई, ये 2 कीटनाशक दवाइयाँ थी, और एक इसमें फंगीसाइड थी जो कि तेज थी, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। तो इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन टैंकर में मिलाने के बाद इसमें किया गया था। और जब ये लगभग जो बारिश अभी हुई है, 8 दिन लगभग हो गए हैं इसको, लेकिन दवाई करने के 1 दिन बाद ही इसमें जो है बारिश चालू हो गई थी। तो पूर्ण रूप से दवा अभी इतनी नहीं लग पाई होगी, क्योंकि किराए वाले जो होते हैं वो उल्टी सीधी ही दवाइयाँ करते हैं। तो किसान भाइयों, जो पिट्ठू टंकी होती है उसमें एक बड़ी नोजिल के साथ उसमें 2 डंडियाँ दी हुई होती हैं जो एक दूसरे के अंदर निकल जाती है, और टंकियों को आप जो इसके अंदर इसको बड़ा कर सकते हैं
और जो पाइप आता है किसान भाइयों, जो रबड़ का पाइप होता है, ये भी काफ़ी बड़ा होता है और इसको आप हाथ उठा के कर सकते हैं दवाइयाँ। क्योंकि 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो एक किसान 1 एकड़ में लगभग 2 दिन में स्प्रे करेगा, क्योंकि हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है। और मुंह अच्छी तरह से बांध के रखें, जिससे कि दवाई पूरे चेहरे पर ना गिरे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गन्ना जो जिस प्रकार ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गन्ना मैं बहुत अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद जो पहली या दूसरी आँख होगी, उस आँख पे से फूट के चलेगा। तो उसमें क्या है किसान भाइयों, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब हम छुलाई करते हैं। छुलाई में क्योंकि जो हम अपना अगोला छिलवाते हैं, किसी भी जो गांव के छोलने वाले आते हैं, वो यहाँ से नहीं काटेंगे क्योंकि उनको घास करना होता है। फिर उस गन्ने को जो है यहाँ से ही उसको काटेंगे अपने पशुओं को खिलाने के लिए। तो एक तो इसकी हमारी 2 से 3 फीट की जो हमारी बढ़वार या लंबाई होनी थी वो रुक गई, और 1 फीट लगभग ये भी कट जाएगा। तो 4 फीट एक गन्ने का नुकसान इतना बड़ा किसान सहन नहीं कर पाता है, जिससे दिन प्रतिदिन वो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आप देख रहे होंगे कि जो टिड्डे भी बरसात के बाद काफ़ी आ गए हैं, और हमारी पत्तियों में जो रस होता है उस रस को चूसने का काम ये टिड्डे करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन इसी से लेते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आप भी अपना गन्ना हरा भरा और अच्छा चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार यह गन्ना चल रहा है, तो उसकी अपेक्षा आप दुकानदार से या किसी से भी सलाह ले सकते हैं, या मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं कि जो दवाइयाँ हमने बताई हैं आप उनसे अलग और दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गन्ने को अपने बचा सकते हैं। क्योंकि जो गन्ना आपका ख़त्म हो चुका है, जो गन्ना आपका ख़राब हो चुका है, वो तो हो ही गया है, लेकिन जो गन्ना ख़राब होने की स्थिति में है, इस प्रकार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गन्ना अगर हम कोई दवाई नहीं करते हैं तो बिल्कुल आने वाले समय में ये ख़राब हो जाएगा और पूरा का पूरा मैदा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दवाई करने पे जो गन्ने हमारे बचे हुए हैं, जो अभी अच्छे और पूर्ण रूप से चल रहे हैं, उनकी जान बच जाएगी। वरना तो जो भी गन्ना आप देख रहे हैं ये भी नहीं बचेगा और पूरा का पूरा गन्ना ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि बारिश हो गई है अब कोई रोग नहीं आएगा। यह एक बहुत गलत सोच है, क्योंकि बारिश के बाद जो पत्तियों पे हमें बहुत छोटे छोटे कीट दिखाई देते हैं, ये ही बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देते हैं और ये ही आगे चल के हमारी पत्ती को खा लेते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये गेहूँ बोने के बाद का गन्ना है। जो गन्ना जिस किसान भाई ने समय से दवाई कर दी है वो एक अच्छा उत्पादन ले लेगा, अपना 70 कुंटल के आसपास वो भी गन्ना निकाल लेता है। लेकिन अगर किसी ने फागन का गन्ना या मार्च में गन्ना पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में बोया है और अगर उसने दवाई नहीं करी है तो उसका गन्ना भी 50 कुंटल पे ही या 60 कुंटल पे ही रह जाता है, जिसका उत्पादन लगभग 90 कुंटल के आसपास जाना चाहिए था। और जो ये दवाई नहीं करते हैं यह एक बहुत ही लापरवाह किसान माने जाते हैं खेती के मामले में, क्योंकि जो एक्टिव किसान होते हैं वो ही अपना गन्ना अच्छा कर लेते हैं, समय समय पर यूट्यूब द्वारा या वीडियो के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। अगर आप से मेरा एक निवेदन और है कि आप जब तक यूट्यूब पर या हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आपका गन्ना कभी भी ख़राब नहीं होएगा। क्योंकि जो भी किसान या जो भी व्यक्ति लगातार किसी चीज़ को देखता रहता है या पढ़ाई करता रहता है, लेकिन आजकल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही सारी जानकारी मिल जाती है, तो आपका गन्ना इस प्रकार एक भी गन्ना नहीं दिखाई देगा। और ये पूछेंगे पड़ोसी भी कि क्या डाला, लेकिन उसकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको सही लगी हो, किसान भाइयों जानकारी आपको सही लगी हो, तो मेरा निवेदन है जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिसने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के
नमस्कार।